साजन घर। बस इतना ही कह रही हूँ कि आगे जो भी हो, बस आप आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए। बस दोस्ती के नाते कि वादा कर लीजिए प्लीज़। प्लीज़, दोस्ती की खातिर। ठीक है पूजा, अगर तुम यही चाहती हो, तुम्हारी खुशी इसी में है, तो ठीक है। मैं अपनी जिंदगी में आगे जरूर बढ़ूंगा, कभी नहीं रुकूंगा। मैं वादा करता हूँ तुमसे। पूजा, इसे भी अपने साथ ले जाओ। ये भी तो मुझे किस्मत से ही मिला था। ये आप अपने पास रखिए। ये आपको हमारा वादा याद दिलाएगा। कहीं पूजा की डायरी में छपा नाम कबीर का तो नहीं? आगे जो भी हो, बस आप आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाइए। बस दोस्ती के नाते कि वादा कर लीजिए प्लीज़। कबीर, माउथ ऑर्गन को यूं घूरता रहेगा या बजाएगा? नहीं भैया, ये माउथ ऑर्गन की धुन मेरे नसीब में इतनी ही थी बस। हम कब से इतने कमजोर हो गए कि तकदीर के सामने झुक जाएंगे? अच्छा कबो, एक बार मेरे लिए। कबीर प्लीज।
कबीर, पागल हो गए क्या? चीजें तोड़ने से उनका दुख खत्म नहीं हो जाता। मैं जानता हूँ तू अपने अंदर कोई तूफान दबा के बैठा है। यार प्लीज अपने भाई से शेयर करना, बोलना मुझे क्या बात है। भैया मैं कुछ टाइम अकेले रहना चाहता हूँ। ठीक है, तो अकेले रहना चाहता है रह, लेकिन मेरी एक बात माना, तुझे जब भी इस बारे में बात करनी हो मैं हूं। और जहां तक रही किस्मत की बात, वो लिखी नहीं होती, उसे हम खुद बनाते हैं। अगर तू चाहे तो इस धुन को अपनी बना सकता है। ये मैंने क्या कर दिया? कबीर जी की माउथ ऑर्गन का आवाज सुनकर मैं अपना होश कैसे खो बैठी। मुझे वहां जाना ही नहीं चाहिए था। विवान जी पहले ही समझ चुके हैं कि मेरे दिल में कोई और है। अब उनका शक पक्का हो गया तो उनको हम दोनों के बीच का एहसास समझ आ गया तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नहीं। आज उन्होंने पहली बार मुझे आई लव यू कहा और उनके इस इजहार से मुझे पता चला कि मैं तो कब से उनसे प्यार कर बैठी हूँ। इसे भी अपने साथ ले जाओ, ये भी तो मुझे किस्मत से ही मिला था। आप अपने पास रखिए, ये आपको हमारा वादा याद दिलाएगा। आज उन्होंने पहली बार मुझे आई लव यू कहा। तो मेरा शक सही नहीं, मुझे अज्जी किसी और से प्यार करती है और वो कोई और नहीं, कभी है। अब बस मुझे माँ को किसी भी तरीके से साबित करना होगा। कबीर जी, आपने हमारी दोस्ती को गलत समझ लिया है। वो आपको सिर्फ एक अच्छा दोस्त माना था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कबीर बहुत टेंशन में लग रहा है, क्या करूं? जाऊं या नहीं जाऊं उसके पास? कभी कबीर, शायद मेरा प्यार एक तरफा था और उस दिन वो शादी वाली बात करके मैंने तुम्हारे लिए सिचुएशन ऑकवर्ड बना दी। हम रियली सॉरी। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी सोनाली, मेरी भी थी। तुम्हारी दिल की फीलिंग्स को समझ नहीं पाया मैं।
अपनी उलझनों में खोया। आज जब मेरा दिल टूटा है तो मुझे समझ में आ रहा है कि दर्द कितना गहरा होता है। आई एम सॉरी सोनाली। अच्छा लगा ये जान के कि तुम भी मुझे समझ पा रहे हो, इसीलिए मैंने भी तुम्हें माफ किया। माँ, आप मंदिर जा रही हो? हाँ बेटा, मैं भी साथ चलूं? नेकी और पूछ पूछ चल। पूजा को भी साथ ले ले। दीपक, जी माँ जी। जाके पूजा को बुला ला। जी। मैं जानती हूँ तू पूजा को मंदिर ले जाके क्या साबित करने की कोशिश कर रहा है। सुन विवान, जो मैं कह रही हूँ ना वो ही सच है। मुझे विश्वास नहीं है तो कर ले एक कोशिश। जब दो दिल से एक दूसरे को अपना मान लेते हैं ना, तब वो जोड़ी यहाँ इस मंदिर में आकर एक साथ एक घंटी बजाते हैं। हे भगवान, विवान के मन का शक मिटा देना और पूजा विवान को हंसी खुशी अपनी नई जिंदगी बसाने की ताकत देना। हे भगवान, माँ को कभी सच का पता ना चले और मैं कभी माँ से दूर ना हूँ। मुझे इतनी हिम्मत देना भगवान कि मैं माँ के सामने सच ला सकूं। देखा, मैंने कहा था ना, पूजा तुझे ही चाहती है। अब तो अपने दिमाग से ना फालतू ख्याल निकाल दे। वान, बेटा अगर वो तुझसे शादी नहीं करना चाहती तो फिर तेरे साथ मंदिर की घंटी क्यों ले जाती? वो तुझे ही अपना जीवन साथी बनाना चाहती है। नहीं माँ। वान, माँ,
वो मुझे नहीं चाहती। उसने उसने हाँ सिर्फ आपकी वजह से कहा है। उसने मुझे अपना जीवन साथी सिर्फ आपके खातिर माना है माँ, दिल से नहीं। अच्छा, लेकिन उसने तेरे साथ घंटी बजाकर मेरे सामने तुझे ही गलत साबित कर दिया ना, फिर भी तो इसी बात पर अड़ा है। माँ माँ तुम मुझे बस एक और मौका दे दो। मैं कुछ भी करके पूजा की दिल की बात आपके सामने लाके रख दूंगा, लेकिन एक मौका माँ मेरे लिए। लेकिन ठीक है, चल एक मौका और दे रही हूँ, लेकिन याद रख ये आखिरी मौका होगा, ठीक है? मम्मा, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि विवान इतनी जल्दी शादी के लिए मान गया। मतलब घर फिर से शादी के रंग में रंगने वाला है। हाँ, बस हमारे परिवार की खुशियाँ यूं ही बनी रहे। बस महादेव की कृपा बनी रहे। नई बहू आएगी तो घर की सुनी जगह भर जाएगी। मेरी तो इसी शादी के प्लान अभी तक ही थी। दूसरी की तैयारी करती करे तो मेरी बैंड ही बच्चा की सपी। माँ, आपको नहीं लगता कि आपकी बहुएं आपके हाथ से कुछ ज्यादा ही बाहर चली गई है? अब मेरा मतलब है माँ, इस घर में खाने में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा वो भी आपकी और बाबूजी की मर्जी से तय होता है। और यहाँ वसुधा भाभी सीधा इस घर के लिए अपनी बहू चुन ली। आपका और बाबूजी का तो छोड़ ही दीजिए, उन्होंने तो अपने पति तक को बताना जरूरी नहीं समझा। आप लोगों को लगता नहीं है कि कुछ गलत हो रहा है? ज्यादा बकवास मत कर अमृता। वसुधा विवान की माँ है। अपने लिए अपनी पसंद की बहू चुनना उसका हक है। ये जरूरी नहीं कि इंसान का हर फैसला परिवार के अनुसार हो, मगर ये जरूरी है कि वो फैसला परिवार के खुशी के लिए हो। जितना दिख रहा है मामला उससे कहीं ज्यादा टेढ़ा है। पूजा की खामोशी बता रही है कि कुछ तो हुआ है। पता लगाना पड़ेगा। आज उन्होंने पहली बार मुझे आई लव यू कहा। अगर ये माँ को दिखा दिए तो शायद उन्हें मेरी बात पर विश्वास हो जाए। लेकिन ये क्या साबित करेंगे? जला हुआ सच तो और सवाल ही खड़े करेगा। मुझे कुछ और सोचना होगा। भैया, कबीर, कुछ काम था क्या? नहीं भैया, आपको बस कॉन्ग्रेचुलेट करने आया था। मुझे कॉन्ग्रेचुलेट क्यों? क्या भैया, आप भूल गए, आपकी शादी फिक्स हो गई है ना? शादी? हाँ, शादी है। थैंक्स। वैसे मैं सोच रहा था हम दोनों भाई एक ही मंडप में एक ही साथ शादी करेंगे, क्या बोलता? जी भैया। क्यों? तूने अभी तक किसी को पसंद नहीं किया क्या? नहीं भैया, मैं अकेला ही ठीक हूँ। कम से कम एक्सपेक्टेशन तो नहीं होती ना।
चलता हूँ मैं भैया। माँ जी, कहाँ चली वसुधा? काजल की शादी की मिठाई सोच रही हूँ अपने मायके दे आऊं। काफी दिन हो गए, सबसे मिली भी नहीं हूँ, इसी बहाने उनसे मिल भी लूंगी। बहुत अच्छी बात है, हो आओ। अपनों से मिलना भी जरूरी होता है। और हाँ, अपनी भाभी से कहना कि हमारी होने वाली बहू से हमें जल्द से जल्द मिलवाए। ठीक है माँ जी, मैं आती हूँ। संभाल के जाओ। Wear clothes you feel comfortable. बुआ, हाँ आपकी एक मदद चाहिए थी। मदद बोलो। आप पूजा को एक मैसेज दे देंगे? पूजा को मैसेज? मैं क्या दूं? तुम खुद जमकर दे दो, मुझे कुछ और काम धाम नहीं है क्या? जी मैं खुद ही देना चाहता था, लेकिन मुझे एक बहुत जरूरी काम आ गया है, उसकी वजह से मुझे बाहर जाना पड़ेगा और ये मैसेज देना भी बहुत जरूरी है। एक्चुअली माँ ने पूजा के लिए कैब बुक कराई है। अब काजल की शादी के बाद माँ चाहती हैं कि पूजा भी अपने घर चली जाए। सच? ये तो बहुत अच्छी खबर है, मैं अभी जाकर बताती हूँ। बुआ, वो प्लीज पूजा को बता देना कि 1 घंटे में कैब आ जाएगी, उसे तुरंत निकलना पड़ेगा। क्यों? इतना जल्दी क्यों? माँ ने कहा है तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन उसे बता देना कि माँ ने कैब बुक करवाई है। हाँ हाँ मैं बता दूँ, अभी बोल कर आती हूँ। हाँ? रुको। अच्छा हुआ तुम अपना सामान समेट रही हो। वसुधा भाभी ने तुम्हारे लिए कैब बुक की है, अभी 1 घंटे में आ जाएगी। तुम्हें अभी के अभी और आज के आज अपने घर निकलना है। माँ ने ऐसे अचानक। क्यों? क्या हुआ? अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो वसुधा भाभी को फोन लगाओ और पूछ लो। हाँ, अब तुम मुझे झूठा साबित करना ही चाहती हो तो लगा लो फोन, पूछ लो। पूजा बेटा, तुम अचानक से जा रही हो, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ पूजा, क्या हो गया ऐसा? विवान ने बताया तुम आज अपने घर जा रही हो। देखा, हो गई तसल्ली। चलो चलो अभी जल्दी से अपना बैग पैक करो, चलो। हाँ यार पूजा, तूने जाने का प्लान बना दिया और मुझे बताया तक नहीं। अरे किरण, अगर मेहमान किसी के घर 4 दिन से ज्यादा रुक जाए ना तो वो बोझ लगने लगते हैं, इसीलिए उन्हें समय पर अपने घर निकल जाना चाहिए, समझी? अगर माँ यही चाहती है तो यही सही। अच्छा पूजा चल, मैं तुझे बस स्टैंड तक छोड़ के आती हूँ। नहीं किरण, कैब बुक हो गई। चलो जल्दी चलो। हमेशा खुश रहना बेटा। हेलो, हाँ भैया। हाँ कबीर, पूजा आज घर जा रही है। What? लेकिन भैया अचानक ऐसे कैसे? उसने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने बस जाते जाते मुझसे ये कहा कि उसे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी,
भैया कब जा रही है वो तो 15 मिनट पहले ही निकल गई। हाँ बेटा। माँ, मैंने पूजा की कैब बुक कर दी है, वो अपने घर के लिए निकल चुकी है। लेकिन ऐसे अचानक क्यों? विवान, बेटा वो जा क्यों रही है? शांत हो जाओ प्लीज। दादी, पूजा ना पक्का किसी बात से अपसेट होके गई है। वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो यहाँ से जाने का प्लान बनाया और मुझे बताया तक नहीं। दादी, किसी ने ना पक्का उससे कुछ कहा है। अच्छा तो अमृता, हाँ माँ, क्या हुआ है पूजा? मुझे क्या पता। सच सच बता, क्या कहा तूने बच्ची से? हाँ हाँ, हमेशा मैं ही गलत होती हूँ माँ। अगर मैं इतनी गलत हूँ तो क्यों बुलाते हो मुझे? तोड़ दो ना सारे रिश्ते मुझसे। आपके लिए तो बस वो पूजा और वसुधा भाभी, वही लोग सही हैं। अगर वसुधा भाभी सही है तो लगाइए ना फोन, पूछ लीजिए ना उनसे कि क्यों कैब बुक की उन्होंने। वसुधा यूं ही पूजा के लिए कैब नहीं बुलाएगी। पक्का कुछ हुआ होगा, इसीलिए उसने ये फैसला लिया होगा। हाँ दादी, सही कह रही हैं आप। चाची जी से जाके एक बार पूछना पड़ेगा कि असली बात क्या है। वसुधा भाभी ने तुम्हारे लिए कैब बुक की है, अभी 1 घंटे में आ जाएगी। तुम्हें अभी के अभी और आज के आज अपने घर निकलना है। मैंने आखिर ऐसा क्या कर दिया जो माँ ने मुझे घर से जाने को कह दिया? पूजा, ओ भैया, गाड़ी साइड में रोको। भैया गाड़ी तेज चलाइए, रुकने की जरूरत नहीं है। कबीर जी प्लीज आप अपने बाइक की स्पीड कम कीजिए ना। पूजा, गाड़ी साइड में रुकवाओ। नहीं। पूजा, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो अचानक से? देखिए कबीर जी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप प्लीज लौट जाइए प्लीज। जब तुम्हें मुझसे कुछ बात ही नहीं करनी थी तो फिर मुझे क्यों ढूंढ रही थी? पूजा प्लीज बोलो ना, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी? देखिए कबीर जी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। पूजा देखो, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पूजा, तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज आज बोल दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। कबीर जी आपको होश नहीं है, आप क्या बोले जा रहे हैं? और अपनी गाड़ी संभाल के चलाइए वरना आपको कुछ हो जाएगा। पूजा प्लीज बोल दो। कबीर जी प्लीज मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? मैडम, गाड़ी रोक दो क्या? इश्क में तेरे फूलों सी खिलने, मोहब्बत के रास्ते तेरे संग चलने, जमाने की सारी रस्मों को तोड़े मैं दुनिया में आई
मुझे तो लगा कि मैंने आपको खो दिया कबीर जी। आप ठीक तो है? आपको कोई चोट तो नहीं लगी ना? पूजा पूजा पूजा, रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। क्या अभी मुझसे नहीं कहोगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो? पूजा, यूं नजरें चुराने से कुछ नहीं होगा। देखो, अगर अभी तुमने मुझसे नहीं कहा ना तो मैं सच में अपनी जान दे। मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ कबीर जी। I love you कबीर जी। कबीर जी, मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ और मैं आपके बिना नहीं जी सकती। I love you too, पूजा। I love you too। देखा माँ, ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के लिए बने। हम कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हैं। शादी होनी चाहिए तो बस इन दोनों की। माँ, कबीर को ये कभी पता नहीं चलना चाहिए कि सच जानने के लिए मैंने ये सब किया। और आप बस पूजा जी को घर ले आई। माँ प्लीज, मैं ठीक हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। देखो मुझे, और आपको तो खुश होना चाहिए। पूजा जी आपकी पसंद थी, आप उसे बहू बनाना चाहती थी, वो आप ही की बहू बनेगी। और माँ, मुझसे वादा करो, हमारा सच हमेशा हमारा रहेगा। कबीर को कभी ये नहीं पता चलना चाहिए कि उसके प्यार का इजहार मेरी वजह से हुआ। अब मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा कबीर जी। अब तो आप सच जान चुके हो ना, तो प्लीज चले जाइए। मतलब हमारा साथ बस यही तक का था। अब आप मुझे भूल जाइए और अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ जाइए।
पूजा, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? तुम क्यों मेरे साथ में ऐसा कर रही हो? पूजा, प्रॉब्लम क्या है? मेरे घर पे तुम सबको पसंद हो, तो मेरे घर में एडजस्ट कर चुकी हो, हम शादी क्यों नहीं कर सकते हैं? हम बस कबीर जी, अब आपके सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। पूजा, तुम ऐसे क्यों कर रही हो मेरे साथ में? कबीर जी, आपको हमारे प्यार की कसम, अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हैं ना, तो प्लीज मुझे भूल जाइए और अपनी जिंदगी की आगे की कहानी किसी और के साथ लिखिए। इम्पॉसिबल, वो तो नहीं हो सकता पूजा। मैंने सिर्फ हमेशा तुमसे ही प्यार किया और हमेशा तुमसे ही प्यार करूंगा। पूजा, मैं आखिरी सांस तक सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार करूंगा। देखो, मैं ना अपने आप को किसी और के साथ नहीं देख सकता हूं। पूजा, तुम सिर्फ मेरी और मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। पूजा, रुको! पूजा! पूजा! कबीर जी, मैं आपसे बहुत 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 प्यार करती हूँ और मैं आपके बिना नहीं जी सकती। हमारा साथ बस यही तक का था। अब आप मुझे भूल जाइए और अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ जाइए। वसुधा, होके आई अपने मैके से? कैसे है वहां सब? और अपनी भाभी की बहन से मिली? कैसी है वो? अच्छे है? उसका कोई फोटो वगैरह है तुम्हारे पास? हाँ माँ जी, वहाँ सब ठीक है, लेकिन ना मैं अपनी भाभी की बहन से मिल पाई और ना ही कोई उसकी फोटो है मेरे पास। पर वसुधा, माँ जी मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर आराम करके आऊँ। माँ, आपने पूजा को कहा यहाँ से जाने के लिए? हाँ, पराई लड़की और कितने दिन हमारे घर में रहेगी, उसका यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। मेरा घर भी अब तेरा घर है, मैं तुझे खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। तुझे मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। क्या तुम किसी और से प्यार करती? मैं विवान जी से शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। हाँ, मैं आपसे
पूजा जी के घर में रहने से तो हलचल बनी रहती है, आवाजें, शोर शराबा, और यहाँ तो ऐसा लग रहा है वक्त ही रुक गया। कबीर का चेहरा बता रहा है कि माँ पूजा जी को वापस लेकर नहीं आई। ये कैसा दर्द देकर के तुम चली गई हो पूजा। मुझे पता है तुम भी रो रही होगी, पर फिर भी ऐसा क्या था जो हम साथ नहीं रह पाए? बस एक वजह बता जाती ना तो शायद ये दर्द इतना भारी नहीं होता। सॉरी कबीर जी, आपको बिना सच बताए जा रही हूँ, क्योंकि सच आपको तोड़ देगा। मैं नहीं चाहती कि आपका दिल फिर से टूटे। माँ, माँ, आप पूजा को घर क्यों नहीं लेकर आई? बताइए मुझे। उठिए, उठिए, क्यों नहीं लेकर आई बताइए। वो लड़की इस घर में दोबारा कभी कदम नहीं रखेगी। साजन घर सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।